वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट। तो देखो बेटा, हम आज आपके लिए एक अगला नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका ईमेल राइटिंग, ईमेल लेखन। तो देखो बेटा, आपकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि राइटिंग जो है आपके सिलेबस में 14 अंक की आएगी। कितने अंक की आएगी बेटाओ? 14 अंक की आएगी। और उसमें से यानी आपके जो सेक्शन बटा हुआ है, सेक्शन का जो डिवीजन है उसके अंतर्गत आपको बेटाओ यानी लेटर राइटिंग, जो फर्स्ट टॉपिक है लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। पत्र लेखन के अंतर्गत दो आएंगे बेटाओ, यानी फॉर्मल लेटर और दूसरा है बेटाओ इनफॉर्मल लेटर। यानी पत्र लेखन आएगा आपके टॉपिक यानी सेक्शन बी के अंतर्गत, उसमें फॉर्मल औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र। इन दोनों टॉपिकों में से तो बोर्ड के पेपर के अंतर्गत एक आएगा। कितना आएगा बेटा? एक। और इनके अथवा में यानी आपको लिखने के लिए क्या आएगा? ईमेल राइटिंग। इनको यानी अथवा में लिखने के लिए आपको जो नया टॉपिक आएगा वो आएगा ईमेल राइटिंग, यानी ईमेल लेखन, इलेक्ट्रॉनिक संदेश लेखन। तो एक इनमें से हो गया बेटा, दोनों में से, और एक ये हो गया अलग से। तो ये दो टॉपिक आएंगे, क्लियर है ना? ध्यान रखना है इनका। अब चर्चा करते हैं आपकी 5 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? 5 का बताओ। तो देखो क्या होता है ईमेल, यानी हम कोई भी संदेश भेजते हैं। हम कोई भी संदेश भेजते हैं तो उस संदेश को भेजने के लिए कोई ना कोई डिवाइस हो गया बेटा युक्ति, यानी कोई ना कोई युक्ति या कोई ना कोई उपकरण का सहारा जरूर लेते हैं। यानी हम कोई ना कोई संदेश को भेजने के लिए कोई ना कोई डिवाइस, युक्ति या उपकरण की सहायता लेते हैं। बताओ क्या होता था प्राचीन टाइम पर, यानी आज से अगर हम बात करें प्राचीन टाइम की, तो व्यक्ति अपने पत्रों को भेजने के लिए यानी क्या करता था, यानी डाकिया होते थे बेटा, राजदूत होते थे, डाकिया होते थे, यानी उन पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान करता था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि सुविधा हो गई। तो उनके माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है उनका क्या करेंगे हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटाओ इसका यानी आपको परिभाषा बताते हैं ईमेल की, थोड़ी सी नोट करते जाओ, लिखते जाओ। देखो ईमेल हेडिंग लगा लो। ईमेल का हिंदी, ईमेल का हिंदी अर्थ इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है। ईमेल का हिंदी अर्थ इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है, अर्थात वे संदेश जो विद्युत की सहायता
से विद्युत की सहायता से इंटरनेट के माध्यमों से दूसरे लोगों तक भेजे जाते हैं, नीचे नोट डाल के लिख लो भले ही। हमारे सिलेबस में केवल राइटिंग से संबंधित ईमेल का ही अध्ययन करना है। हाँ जी, देखो बताओ क्या होता है ईमेल। ईमेल का हिंदी अर्थ इलेक्ट्रॉनिक संदेश। क्या होता है? ई का हो गया बताओ इलेक्ट्रॉनिक और मेल का हो गया मैसेज या संदेश। तो अतः इसका शाब्दिक अर्थ हो गया वे मैसेज या वे संदेश जो विद्युत की सहायता से, यानी किसकी सहायता से बेटा? विद्युत की सहायता से और इंटरनेट किसका उपयोग किया जाता है साथ में? इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों तक भेजे जाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों तक भेजे जाते हैं, उन्हें ईमेल के नाम से जाना जाता है। दोबारा सुनो, ईमेल का हिंदी अर्थ इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है, अर्थात वे संदेश जो विद्युत की सहायता से इंटरनेट के माध्यम से दूसरे लोगों तक भेजे जाते हैं, उन्हें ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेश के नाम से जाना जाता है। देखो बेटा नोट, हमारे सिलेबस में केवल, हमारा जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है उसमें केवल राइटिंग से संबंधित ही ईमेल, राइटिंग मतलब लेखन, यानी हमको केवल लिखित में लेखन से संबंधित ही ईमेल का अध्ययन करना है। क्लियर हुआ बेटा? अब बात करते हैं हम आगे इसके फॉर्मेट की। हेडिंग लगा लो, फॉर्मेट ऑफ ईमेल, ईमेल का प्रारूप। देखो इस तरीके से बेटा लाइन खींच लो, ये आपकी सेमी कॉलम की लाइन हो गई। किसकी लाइन हो गई? सेमी कॉलम की। देखो क्वेश्चन नंबर कोई भी आए, क्वेश्चन आ जाए राइट एन ईमेल अबाउट, ऐसे आ गया, यानी तो आपको मेन हेडिंग सबसे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत
मेन हेडिंग निकालिए। क्या निकालिए बताओ? मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग निकालने के तरीके हैं, आप उसके अंतर्गत ये देखें, राइट एन ईमेल अबाउट दी, यानी क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? आपका प्रश्न आएगा और क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखा आएगा राइट एन ईमेल अबाउट दी। उसके बाद आपकी यानी क्वेश्चन जो शेष है वो क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना, मेन हेडिंग निकालने के तरीके हैं, नोट कर लो भले कि क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या मिल जाए? दा मिल जाए, ऑन मिल जाए, इन मिल जाए, अबाउट मिल जाए। इसके बाद अबाउट के बाद यानी कैपिटल लेटर हो, कैपिटल क्या हो? लेटर हो। कैपिटल लेटर के अलावा यानी वर्ड क्या हो? अंडरलाइन किए हो। क्या हो? अंडरलाइन किए हो। इनवर्टेड कॉमा में बंद हो। आदि शब्द या हाईलाइटेड किए हो। ये आदि शब्द जो हैं मेन हेडिंग निकालने के क्या बताओ? तरीके हैं। दा हो, ऑन हो, इन हो, अबाउट हो, या फिर कैपिटल लेटर में अक्षर हो, या फिर आपका क्या हो यानी अंडरलाइन किया हो। अंडरलाइन करने के साथ साथ फिर आपका इनवर्टेड कॉमा में बंद हो। किसमें बंद हो? इनवर्टेड कॉमा में बंद हो। तो ध्यान रखना ये सभी शब्द आपकी मेन हेडिंग निकालने के लिए आते हैं। ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? आगे अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से लिख लेना है और उसके नीचे बताओ आंसर। इस लाइन में, ऊपर वाली लाइन में आपको हेडिंग लगा देनी है एन ईमेल, कैपिटल लेटर में एन ईमेल डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से उसको क्या कर देना? इनवर्टेड कॉमा में बंद कर देना। उसके बाद आपको इसके अंतर्गत एक कॉलम और बनाना है बेटाओ इस तरीके से, और यहाँ पे लिखना है टू, उसके बाद सीसी, उसके बाद बीसीसी और उसके बाद सब्जेक्ट। 4 पॉइंटों का ध्यान रखना। टू, जिस व्यक्ति के लिए हम ईमेल भेज रहे हैं वो क्या होता है? टू से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत जैसे हम वेबसाइट एक नंबर या वेबसाइट का पता डालते हैं, गूगल पे जाके किसी व्यक्ति को सर्च करते हैं, किसी को देखते हैं तो www वर्ल्ड वाइड वेब इस तरीके से, और बीच में उस व्यक्ति का क्या लिखना है हमको? नेम, नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद @gmail.com। क्लियर हो गया बेटा? सीसी और बीसीसी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये हमें खाली छोड़ देनी है। जब संदेश को एक से अधिक व्यक्ति के लिए भेजना है, माना 2 व्यक्तियों को भेजना है, तब हम सीसी का प्रयोग करते हैं। कार्बन कॉपी का मतलब है दूसरी प्रतिलिपि। बीसीसी का हो गया ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी, यानी एक ही संदेश को यानी 2 क्या यानी बहुत सारे लोगों में भेजना ही क्या कहलाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहलाता है। ठीक है बेटा? नीचे जो है सब्जेक्ट लिखना है, विषय लिखना है। विषय के अंतर्गत वही ऊपर से मेन हेडिंग को उतार लो, एन ईमेल लिख के, और उस मेन हेडिंग को बेटाओ यहाँ पे क्या कर दो? लिख दो। क्लियर है ना? इसके बाद आ जाएगा बेटाओ आपका मैसेज। मैसेज का मीन्स होता है बेटाओ संदेश, और इसके अंतर्गत यहाँ पे विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली आई want to draw your kind attention। इस तरीके से लिख देना बेटा। इस तरीके से लिखने के बाद यानी आपका जो संदेश है, जो आपको यानी इसके अंतर्गत कंप्लीट करना है, लिखना है, उसको आप 3 लाइनों में कंप्लीट कर दो। कहने का मीन्स होगा जितना आपका मैसेज अच्छा होगा,
यानी संदेश जितना भी अच्छा होगा उतना सामने वाले पे क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है ना बेटाओ? ये आपका क्या हो गया यहाँ पे मेन मैसेज हो गया। या सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, ये यहां पे लिख देना है। यानी इसके बाद 2 या 3 लाइन। वही नियम है, जितना बड़ा आपका मैसेज होगा उतने ही आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, और जितना छोटा होगा उतने ही आपको क्या करने पड़ेंगे, कम पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? इसके बाद नीचे की जो लाइन है उस लाइन के अंतर्गत प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर वेरी, और उसके बाद बताओ इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी प्लीज लुक इनटू द मैटर वेरी इमीडिएटली, यानी कृपया इस मामले को आप जल्दी देखें या शीघ्रता से देखें। यहाँ पे नीचे सिग्नेचर यानी उस ईमेल को लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं है तो उसका क्या लिख दो, नाम, और उसके नीचे उसका पोस्ट यानी पद। एक बार और देखो समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट के अंतर्गत मेन हेडिंग निकालनी है। मेन हेडिंग के लिए क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में राइट एन ईमेल अबाउट दी ऐसे आएगा तो उसके तुरंत बाद मिल जाएगी। नहीं मिल रही है तो आप इन शब्दों को ध्यान रखो, दा के बाद, ऑन के बाद, इन के बाद, अबाउट के बाद कैपिटल लेटर हो, यानी मार्किंग अंडरलाइन किया हो, इन्वर्टेड कॉमा में बंद हो, हाईलाइट किया हो, आदि जो शब्द हैं ये मेन हेडिंग निकालने के क्या हैं, तरीके हैं। यहाँ पे सबसे पहले उस ईमेल की यानी मेन हेडिंग लिख देना, ठीक है बेटाओ। इसके बाद 2 में उसका वेबसाइट नंबर होता है, पता होता है जिस व्यक्ति के लिए हम संदेश भेज रहे हैं। सीसी कार्बन को भी हो गया, खाली छोड़ देना है, बीसीसी को भी खाली छोड़ देना है। सब्जेक्ट में ऊपर से मेन हेडिंग लिख दो, मैसेज में विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक, आई माने में वांट टू ड्रॉ, आकर्षित करना चाहता हूं, योर काइंड अटेंशन, आपका विशेष ध्यान। इसके बाद मैं आपका सम्मान पूर्वक जो विशेष ध्यान है उसे आकर्षित करना चाहता हूं। उसके बाद जो आपका मैसेज है बेटा वो उसको यहाँ पे लिख दो। उसको लिखने के बाद प्लीज कृपया लुक इनटू द मैटर वेरी इमीडिएटली, कृपया इस मामले को आप शीघ्रता से देखें या जल्दी देखें। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर यानी जो ईमेल लिखा है उस व्यक्ति के यहाँ पे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर नहीं तो नाम लिख दो, और नीचे पोस्ट उसका पद। ठीक है बेटाओ, क्लियर हो गया यहाँ तो बेटाओ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगले इसके तो अगले पार्ट है 2cc DCC के बारे में अध्ययन करेंगे, वो बेटाओ हम अगले वीडियो में करेंगे।